नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी 2 में आपका स्वागत है। आज संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहला नंबर है संख्याएं, नंबर्स। संख्याएं एक अंदाज, आइडिया है जो प्रश्न उत्तर को निर्देशित करते हैं। किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं, 1 है या 2 है या 3 है। तो संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 0 जिन्हें अंक कहते हैं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इनमें से 0 को सार्थक अंक यानी इनसिग्निफिकेंट अंक तथा शेष को सार्थक सिग्निफिकेंट अंक कहते हैं। संख्यांक, दूसरा नंबर पर संख्यांक, नंबर्स। अंकों अथवा संकेतों को अंकों दर्शाकर या संकेत को लिखकर अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है संख्यांक कहलाता है, अथवा संख्या को लिखने प्रयोग किए जाने वाले अंकों को संख्यांक कहते हैं। जैसे 1, 2 जो लिखते हैं अंकों का प्रयोग करके उसे हम संख्यांक बोलेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। यानी गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे n हो जाएगा इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 आदि। इसे बड़ी n द्वारा से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो ये इन्फिनिटी में अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 और जोड़ दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 और जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो ये कौन संख्या कहलाएगा? ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसे नेक्स्ट पॉइंट है, इसे बड़ी W द्वारा से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, जितने प्राकृतिक संख्या है वह प्राकृतिक संख्या का ही भाग है पूर्ण संख्या। यानी कि जितना पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या की भाग है। जितने प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या का ही भाग है। यानी जितना पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्याओं से ही मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या है। इसमें 0 केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, लेकिन 0 मिला देंगे तो पूर्ण 0 केवल पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है पूर्णांक, इंटीजर्स नंबर। यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। यानी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में ये समूह जो है पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक अंक और मिला दें तो यह पूर्णांक बन जाएगा। ये कौन संख्या बन जाएगा? इसे हम पूर्णांक बोलेंगे। तो इधर से 0 से दाएं की तरफ जाने पर इसका मान बढ़ता है
और 0 से बाएं की तरफ आने पर इसका मान घटता है। यानी 0 -1 और -1 और 0 में अगर हम तुलना करें बड़ा कौन है तो 0 बड़ा होगा। अगर -1 और -3 में बड़ा करें, बड़ा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, -1 ही बड़ा होगा। यानी जिस संख्या में जितना बड़ा संख्या रहे अगर उसमें माइनस चिन्ह लग जाता है तो वह उतना ही छोटा हो जाता है, और जिस संख्या में जितना छोटा रहे और उसमें माइनस लग जाएगा तो उतना ही बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे Z द्वारा अथवा I द्वारा सूचित किया जाता है। छह नंबर पर है शून्य, यानी 0 के बारे में बताया गया है। शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही यह ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक है। यानी इसमें ना ही धनात्मक आवेश होता है ना ही ऋणात्मक आवेश होता है, यह उदासीन होता है। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तथा और धनात्मक पूर्णांक को बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। धनात्मक पूर्णांक के समूह के 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनिटी तक जाएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 -2 यानी कि इधर -1 -2 -3 ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। और धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0 से लेकर जितना यहाँ तक आएगा वो सब क्या हो जाएगा, वो सब ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक 0 से हो जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक 0 से -1 2 के इधर तरफ जाएगा। यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 और धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो फिर से इसे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि शून्य को संख्या से भाग करें तो उसका मान शून्य ही प्राप्त होगा। यदि शून्य को संख्या से भाग करें, शून्य को संख्या से भाग करें तो उसका मान शून्य ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, अगर 0 को 2 से भाग करें तो इसका मान 0 आएगा। अगर 0 को 5 से भाग करें तो इसका मान 0 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, यदि किसी संख्या को 0 से भाग करें तो उसका मान अनंत प्राप्त होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, अगर संख्या को 0 से भाग करें तो इसका मान अनंत यानी इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल 2 और 0, 2 को भाग करें 0 से तो इसका मान अनंत हो जाएगा। 3 को भाग करें 0 से इसका मान अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 0 को 0 से भाग करें तो इसका मान अनडिफाइंड प्राप्त हो जाएगा। यानी 0 को 0 से भाग करें तो इसका मान ही नहीं निकलेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य सम संख्या, यानी कि शून्य सम संख्या यानी इवन नंबर होता है जब यह 2 से विभाज्य होता है, जब यह 2 से विभाज्य होता है। यानी शून्य सम संख्या यानी इवन नंबर होता है जब यह 2 से विभाज्य होता है। अभी कोई भी संख्या में शून्य लग जाएगा तो वो सम संख्या हो जाएगा। मान लो 1 के पीछे शून्य लगा देंगे तो ये सम संख्या प्राप्त होगा। 2 के पीछे शून्य लगा देंगे तो ये सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये नंबर लिखें, किसी भी अंक में शून्य लगा देने पर यह सम संख्या बन जाता है। यानी किसी भी अंक में शून्य लगा देने पर किसी भी अंक में शून्य पीछे लगा देने पर यह सम संख्या बन जाता है। ये आगे हो गया, इसके पीछे अगर हम लगा देंगे शून्य तो ये सम संख्या प्राप्त हो गया। इसके आगे हम पीछे लगा देंगे शून्य तो ये सम संख्या प्राप्त हो गया। ये भी सम हो गया, 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 यानी ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, ये भी सम है। ये है
नेक्स्ट पॉइंट है जितनी पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक है। यानी जितना पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक है, वह सब पूर्णांक है। ये नंबर में लिखे हैं शून्य से धनात्मक पूर्णांक की ओर आगे जाने पर इसका मान बढ़ता है। पहले भी बताए थे, यानी शून्य से धनात्मक पूर्णांक की ओर आगे जाने पर इसका मान में बढ़ोतरी होती है। बी नंबर लिखें शून्य से ऋणात्मक पूर्णांक की ओर पीछे जाने पर इसका मान घटता है, इसका मान बढ़ता है, इसका मान घटता है। तो शून्य से अगर हम पीछे की तरफ जाएं इसका मान घटता है। इसे जैसे 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, इस तरह आगे चलते रहेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो -1 और 0 में बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 0 -1 और 0 में 0 जो बड़ा क्यों है, क्योंकि ये पहले आ रहा है। यानी -1 से बड़ा क्या है 0, और -2 से बड़ा क्या -1, -3 से बड़ा क्या -2। तो उसी प्रकार यहाँ 0 बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो -1 और -5 में छोटा कौन है, तो -5 छोटा है। क्यों है? तो देखो -2 से बड़ा 1 और -3 से बड़ा -2, -3 से -4 से बड़ा -3 और -5 से बड़ा -4, -5 से बड़ा -5। तो यहाँ -5 है, तो यहाँ -1 है, तो कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो -1 बड़ा है। नेक्स्ट है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। मान लो संख्या बटा 2, ये मान ले संख्या, यानी 2 को 2 से भाग करें तो यह एक बार में कट जाएगा। तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया, पूर्णतः कट गया, तो एक कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ये 2 कौन संख्या है, सम संख्या। एक सम संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम 2 को a से भाग करें तो यहाँ नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ 0, 2 5 10, ये 0.5 में आ रहा है, इसलिए यह पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, दशमलव में आ गया। 2 सम संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगा, 3 नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 4, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा 10 हो जाएगा, इस तरह चलते रहेगा इनफिनिटी तक। एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सम प्लस सम करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। सम प्लस सम करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 2 + 4, 2 + 4 को अगर जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 कौन संख्या है, ये सम संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है विषम प्लस विषम जोड़ेंगे, यानी विषम संख्या प्लस विषम संख्या जोड़ेंगे तो यह सम संख्या प्राप्त होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो 1 + 3 ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये सम संख्या था, ये भी सम संख्या था। तो ये सम संख्या सम संख्या जोड़े थे तो सम प्राप्त हुआ था। विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये भी सम ही संख्या प्राप्त होगा। जैसे 1 + 3 तो ये 4 हो जाएगा। फिर अगर विषम संख्या ले 3 और 5 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 सम संख्या प्राप्त हो रहे हैं। 7 और 9 जोड़ेंगे तो ये भी विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। 7 और 9 सम संख्या प्राप्त हो जाएगा ना। देखो 9 और 7 16 हो जाएगा। तो 16 कौन संख्या है, एक सम संख्या है, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। सम प्लस विषम, यानी सम प्लस विषम, सम 1
सम प्लस विषम संख्या जुड़ेगा तो विषम संख्या प्राप्त होगा। सम 2 ले लेते हैं, 2 उधर लिख दिए हैं और विषम वो ले लिए तो ये विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट संख्याएं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ओड नंबर्स या नंबर्स संख्याएं लगा देते हैं ताकि संख्याएं नंबर्स। वैसी संख्याएं यानी वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 ये सब डाटा इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि जितना संख्या ये सब है ये सब विषम संख्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट संख्या है ऋण या अभाज्य संख्याएं। ऋण या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स यानी कि वह संख्याएं, इसका डिफिनेशन है वह संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो या एक व स्वयं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अथवा वह संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका मतलब ये 2 ये एक से होगा और अपने आप में होगा, ये सब कौन संख्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे में 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13 तो यहाँ 2 जो है एक से भी विभाजित हो रहा है और अपने आप में हो रहा है। तो केवल इसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए, इसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए कि सिर्फ 2 गुणनखंड। तो 1 और 2 हो गया, 3 हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, फिर वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखो इसका एक से हो रहा विभाजित और ये अपने आप में हो रहा है, ये अपने आप में हो रहा है। फिर 5 है 5 एक से भी हो रहा है, फिर अपने आप में 7 लिखा गया अपने आप में हो रहा है। फिर यहाँ 7 है एक से होगा और अपने आप में होगा। फिर 11 है एक से होगा फिर अपने आप में होगा। फिर 13 है 13 एक से होगा फिर अपने आप में होगा। तो इस तरह की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट संख्याएं हैं यौगिक या अभाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स वह संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे भाज्य संख्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसमें केवल 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, इसमें केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 अनंत तक जाएगा। जैसे 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो जाएगा। तो ये 1 से भी हो रहा है 4, 2 से विभाजित हो रहा है और अपने आप में भी विभाजित हो रहा है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक हो रहा है तो कौन संख्या हो गया, ये भाज्य संख्या होगा। फिर 1 से भी विभाजित हो रहा है, फिर 2 से भी विभाजित में भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लगेगा और 6 से भी लगेगा। तो यह कौन संख्या हो गया, यह अभाज्य संख्या होगा। ये 2 से भी लगेगा, फिर ये 4 से 2 से 1 से भी लगेगा, 1 से लगेगा पहले, फिर 2 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, फिर 8 से लगेगा। ये कौन संख्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो रहा है। फिर 10 देख लेते हैं, 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 5 से होगा, फिर अपने आप से होगा। तो ये सब संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। नोट में लिखे हैं कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। भाई आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।